में है, किसी भी वक्त वो खबर आएगी। और जो हम लगातार न्यूज़ 18 कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे जब ये 41 मजदूर टनल के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो यहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी 6वीं या 7वीं बार। इस बीच में उन्होंने लगातार कोशिशें की, सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव इस बात को लेकर था कि ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो, इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हैदराबाद हो, इंदौर हो, मद्रास हो, दूसरे और जगह हो, जहां जहां से हो सकता है वहां से यहां मशीन्स मंगवाई गई, एक्सपर्ट्स की राय ली गई। ऑस्ट्रिया, दूसरे जो यूरोपियन देश हैं, जहां जहां टनल का काम होता है, उन सभी, नॉर्वे, उन सभी देशों से यहां जानकारी ली गई कि क्या कुछ इस टनल के ऑपरेशन के लिए हो सकता है, क्या यहां बेहतर हो सकता है। और अब ये फाइनल मूव 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे के बाद, और आज मंगलवार का दिन 28 तारीख दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच, जब 24 घंटे 5 बजे पूरे होंगे, तो कब वो मूवमेंट आएगा। और अब ये मुख्यमंत्री अंदर को बढ़ते हुए पूरी टीम के साथ, उनके साथ जो मीडिया टीम वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में ये तस्वीरें भी सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री ने अंदर क्या कुछ और निर्देश दिए हैं। और क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन एक प्लान्ड ऑपरेशन है, क्या सब कुछ यहां एक प्लान मूवमेंट के साथ होगा। पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, और ये जो आखिरी कदम अब इस सफलता की तरफ है, उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने की तरफ है, वो उस कदम के लिए खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी दर्शाती है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पीएमओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम एजेंसीज, देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसीज, देश की बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एजेंसीज, देश में चाहे जो टनलिंग का काम करने वाली एजेंसीज हैं, कोल इंडिया हो, डीआरडीओ हो, ओएनजीसी हो, टीएचडीसी हो, सतलुज जल विकास निगम हो, वो सारी एजेंसीज का काम यहां पर देखा गया, परखा गया। लेकिन आखिर में वो 24 मजदूर जिन्होंने अपने हाथ से इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पाइप पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है, बस उस मूव का वेट है। जब वो पाइप उन मजदूरों से सामने होगा, वो सीधे कनेक्ट कर पाएंगे और फिर वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। तो पूरा मूवमेंट, पूरी सरकार, देश, दुनिया, सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यमुनोत्री हाईवे में बड़कोट से लगभग 26 किलोमीटर दूर और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पर इस सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है। सिलक्यारा टनल, जो टनलिंग के इतिहास में कभी भी भविष्य में कोई बात होगी तो हमेशा दुनिया भर में जब भी टनल बनाई जाएंगी, नई टनल जब भी बनाई जाएंगी, तो हमेशा सिलक्यारा एक ऐसा किया गया था। तो उस तरह से अगर देखेंगे तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन अब ऑफिस पे पहुंचे, अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनके भाई लोग बंधु जा रहे हैं। देखो, खुदाई का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। 17 दिन पहले ये जो मजदूर थे ये इसी टनल में फंस गए थे। 41 मजदूर जो थे वो अंदर फंस गए थे और जिंदगी की जंग जो है वो मजदूर वहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हिम्मत नहीं आ रही उन 41 मजदूरों ने। और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने जब कैमरा भेजा था सुरंग के जरिए मजदूरों की तस्वीरें लेने के लिए, तो पहली जो तस्वीर सामने आई थी मजदूरों की, जिसमें मजदूरों ने बातचीत की थी, वो तस्वीर राहत देने वाली थी। सुरक्षित मजदूर अंदर नजर आए थे और जिससे जो रेस्क्यू टीम थी उनका मनोबल बढ़ा। जो 17 दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, तो जहां पर ये प्रशासन की गाड़ी खड़ी है वहां पर आप कुछ लोगों को देखेंगी तो वो बैग उनके हाथ पे है, उनके पीठ पर बैग्स है। ये 17 दिन से सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब हमारे परिवार का मेंबर बाहर निकलेगा, कब हमारे परिवार के सदस्य बाहर निकलेगा, क्योंकि ये बैरिकेडिंग के अंदर गए। इस बात से ये साफ प्रूव है कि ये परिवार के मेंबर है, ये परिवार के सदस्य है। और इन लोगों का इंतजार भी आज खत्म होने जा रहा है। इन लोगों का जो 17 दिन का इंतजार है वो अब से कुछ देर में खत्म होने वाला है। और परिवार के मेंबर्स को अंदर भेजे जाने का ये मतलब है कि अब ये मूवमेंट बहुत नजदीक है। और हो सकता है कि हर एम्बुलेंस में जिसके परिवार का जो मेंबर हो उसे भी साथ में बैठाया जाए, क्योंकि जब फाइनल वक्त होता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तो आपके परिवार की जिम्मेदारी होती है और आपके परिवार पर ही दारोमदार होता है कि आप सुरक्षित रहे, आप सही रहे। और इन परिवार के मेंबर्स जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई, इनके लिए 17 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण थे। जब तक कि वो वीडियो सामने नहीं आता शीनम, तो परिवार के मेंबर्स भी क्या एम्बुलेंस में जाएंगे, ये सवाल है। लेकिन ये बात साफ है कि
चिन्यालीसौड़ में जब हॉस्पिटल में एडमिशन होगा, जब हॉस्पिटल में मरीज इन मजदूरों को एडमिट किया जाएगा, तो परिवार के 1 से 2 मेंबर उनके साथ वहां पर तीमारदार के तौर पर रहेंगे। लेकिन अब जबकि पुलिस प्रशासन के बीच में ये लोग देखिए झारखंड से आए, पश्चिम बंगाल से आए, असम से आए, टनकपुर से आए, कोटद्वार से आए, और इन सभी लोगों से हमने जब संपर्क किया तो इनका ये कहना था कि हम तब तक अब कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारे भाई, पिता, चाचा जो भी अंदर है रिश्ते में वो बाहर नहीं आ जाते। तो अब ये फाइनल मूवमेंट, और 5 बजे इस ऑपरेशन को 24 घंटे होंगे, और जहां तक उम्मीद है कि 5 घंटे से पहले ही, 24 घंटे से पहले ही यह ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे मुख्यमंत्री का काफिला हो, चाहे एम्बुलेंस का काफिला हो, चाहे दूसरे यहां पर व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी हो, वीके सिंह हो, सभी लोग यहां से चिन्यालीसौड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री भी यहां से चिन्यालीसौड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ा दारोमदार है कि जितने भी मजदूर यहां पर दूसरे राज्यों के हैं, उत्तराखंड के 2 हैं, टनकपुर से एक जो चंपावत विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा है, मुख्यमंत्री वहां पुष्कर सिंह जो वहां पर थे उनसे मिलने भी गए थे, उनके परिवार के सदस्यों से 1 दिन पहले। और आज मुख्यमंत्री यहां पर भी मौजूद हैं, जो अपने राज्य के 2 लोग हैं, गबर सिंह जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, पुष्कर सिंह। तो लगातार मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। बताते चलें कि रेड होल माइनिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, और इसी के बाद अब ये आस जताई जा रही है कि बस कुछ ही पल का वो समय होगा जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। मतलब कि आज मंगलवार का दिन, और वो मंगल पल भी आ चुका है जब मजदूरों की पहली तस्वीर टनल के बाहर नजर आएगी। पहली तस्वीर तो एक टनल के अंदर से सब देख ही चुके हैं, और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। स्थानीय लोग तो पहुंचे ही हुए हैं मजदूरों को देखने के लिए, और इसके साथ साथ 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उनके जो मजदूरों के परिजन हैं वो बैग्स लेकर पहुंचे हुए हैं। जानकारी ये है कि जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने परिजनों से कहा था कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके कपड़ों की और जो भी उनकी ज़रूरत का सामान हो वो लेकर के वहां पर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि 41 मजदूर जो हैं वो पिछले 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं। और ऐसे में वो जब बाहर निकलेंगे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए वहां पर एकत्रित होंगे, और अव्यवस्थितता जो थी वहां पर फैल गई होगी, और जिसकी वजह से जो मजदूर हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो उनकी स्थिति ठीक रहे, इसकी वजह से ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, और लगातार पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मार्च कर रही है, वहां पर घूम रही है, और टनल के पास बड़ी संख्या में लोगों को तैनात कर दिया गया है ताकि जैसे ही मजदूर जो हैं निकलें उनको तुरंत, ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो कतारों में लगी हुई हैं एक के पीछे एक, इन्हीं एम्बुलेंस में उनका प्राथमिक इलाज किया जाएगा, और उसके बाद वहां से उन्हें अस्पताल लेके जाया जाएगा। अगर मजदूरों की स्थिति ठीक रही तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि 17 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं तो ऐसे में बड़ा ये जानना सुनिश्चित करने वाली बात हो जाती है कि मजदूरों की मानसिक स्थिति के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो, क्योंकि 17 दिन तक एक टनल में फंसे रहना ये कोई कम बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आप किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप बस एक आस लगाए बैठे हुए हैं अंधेरे में कि कोई ना कोई बाहर ऐसा जरूर शख्स होगा जो मुझे निकालने के लिए प्रयास कर रहा होगा। और बताते चले पिछले 17 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर प्रयास कर रही थी मजदूरों को निकालने के लिए, और पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर धामी से टेलीफोन पर बातचीत की थी और मजदूरों के बारे में हालचाल